हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 21 स्कीम का जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 से रिलेटेड मॉडल पेपर का कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो है आप लोगों का जो है यूलर्स इक्वेशन का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाले चैप्टर में है, मॉड्यूल 5 में। हम डेरिवेशन भी बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन जो है आपका यूलर्स इक्वेशन या फिर उसको कुछ लोग वायलर्स इक्वेशन भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। मैथमेटिशियन है वो, ग्राफ थ्योरी के फील्ड में बहुत सारा काम किया, तो वैसे प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा है, बस उसका प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा किसी भी फंक्शनल का, तो उसमें वायलर्स इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कैसे उसका एक्सट्रीमल फाइंड करते हैं तो वो हम जानेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को सिर्फ जो है स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं कि अगर आपका कोई भी इंटीग्रल है आपका i इक्वल टू इंटीग्रल x0 टू x1 एफ ऑफ, ये आपका f जो है ये फंक्शनल है। देखिए फंक्शनल बेसिकली फंक्शन ही होता है, जो कि जैसे फंक्शन में क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, तो उसी तरह से फंक्शनल भी आपका क्या है, मैपिंग है फ्रॉम फंक्शन टू रियल नंबर। तो ये आपका फंक्शनल है f ऑफ x कॉमा वाई डैश dx। तो जो नेसेसरी कंडीशन होता है फॉर द इंटीग्रल, जो आपका इंटीग्रल में लिखे हैं वो इज टू बी एक्सट्रीमम सच दैट y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट एंड y ऑफ x1 इक्वल टू y1। तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होता है, इसका एक्सट्रीमम वही मैक्सिमम मिनिमम में जैसा आप पढ़े थे, तो एक्सट्रीमम का मतलब वही है कि या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम। तो उसका जो नेसेसरी कंडीशन होता है, तो वही कंडीशन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या होता है, डो एफ बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो यही आपका, इसी को बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन। और इसी की हेल्प से आपका जितना भी क्वेश्चन है ये मॉड्यूल 5 का, जहां पे भी आप लोगों को एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, वहां पे हम जो है सिर्फ इसी फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को पहले का बहुत सारा मतलब रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट कहने का मतलब है कि देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जितना भी तरीका आप लोग या तो अगर क्लास 12 में सीखे हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता था, तो वो हो गया, या फिर आपका जो है ये जब आप लोग yc और yp फाइंड करते थे, ऑक्सिलियरी इक्वेशन फाइंड करते थे आई थिंक सेमेस्टर 1 में, तो वो सब आप लोगों को आना चाहिए, जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, तभी ऐसा क्वेश्चन बन पाएगा। तो जितना भी तरीका होता है हम वापस से हम वो मतलब पूरा नहीं बताएंगे, सिर्फ आपका जो वहां पे एप्लीकेबल होगा, जिस तरीके से भी वो सॉल्व हो रहा होगा वो बस हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है ये वाला इंटीग्रल के साथ कंपेयर करना है, और उसके बाद इस रिजल्ट में जिसका जिसका डिमांड है वो सब फाइंड कीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि डो एफ बाई डो वाई डैश, ये सब का वैल्यू फाइंड कीजिए। आपका फंक्शन दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आप फाइंड कीजिएगा, और फिर यहाँ से आप लोगों को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, या फिर जैसा भी इक्वेशन मिलेगा वो देखेंगे और कैसे सॉल्व होगा वो भी समझेंगे। तो इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूलर्स इक्वेशन का। वो डेरिवेशन हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आई थिंक आपका वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी आया गया है आपका। तो ये इसमें जो है आपका फंक्शनल क्या दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम कंपेयर कीजिएगा आप उसके साथ। जैसे देखिए अगर आप लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स नॉट टू x1 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश, और इसमें भी मतलब ये पूरे टर्म में वाई डैश मल्टीप्लाई और dx इसके बाद ही लिखा हुआ है। तो अब आप इसको कंपेयर कीजिएगा, अभी हम स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे थे, तो वहां से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो देखिए आपका f ऑफ x वाई डैश की जगह पे आपका क्या है दिया हुआ, ये वाला पूरा पार्ट, क्योंकि dx के पहले वाला जो पूरा पार्ट था वो आपका क्या था, फंक्शन था किसका, x y और y डैश का। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इंटू वाई डैश। तो देखिए वाई डैश आप दोनों को साथ में आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू वाई डैश आपका क्या हो जाएगा वाई डैश प्लस, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक वाई डैश पहले से था, एक और वाई डैश आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, आपको यहाँ से फंक्शनल मिल गया। इसके बाद देखिए हम यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में तो होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्व द यूलर्स इक्वेशन फॉर द गिवन फंक्शनल, और क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा तो यही काम आपको करना है। तो देखिए यूलर्स इक्वेशन क्या होता था आपका, डो एफ बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू जीरो, यही होता था।
तो इसके लिए आपको किसका किसका वैल्यू चाहिए, डो एफ बाई डो वाई का और डो एफ बाई डो वाई डैश का भी वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू आपको कहां से मिलेगा, देखिए ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, तो डो एफ बाई डो वाई का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ वो आपका क्या होता है, वेरिएबल, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये डो एफ बाई डो वाई फाइंड करते हैं और डो एफ बाई डो वाई डैश फिर से इस इक्वेशन में उस वैल्यू जो भी आपका एक्सप्रेशन आएगा उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फिलहाल हम डो एफ बाई डो वाई फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए डो एफ बाई डो वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से आप आरएचएस में देखिए, आरएचएस में कहीं पे भी आपका वाई वाला कोई टर्म है ही नहीं। और पार्शियल डेरिवेटिव का रूल क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप डिफरेंशिएशन सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी सारा कांस्टेंट। जब आपका आरएचएस में जो है, कहने का मतलब इस फंक्शन में जो है कहीं पे आपका वाई वाला टर्म है ही नहीं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, किसके लिए, डो एफ बाई डो वाई के लिए। तो इसलिए डो एफ बाई डो वाई आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, डो एफ बाई डो वाई डैश फाइंड करना है। तो डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वाई डैश का डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप वाई डैश के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा आपका 1, सिंपल है ये, प्लस और फिर देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। और वाई डैश का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई डैश के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 2 वाई डैश, 2 हम आगे लिख देते हैं और ये आपका वाई डैश। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे, x टू द पावर n का जैसे हो जाता था nx टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n के जगह पे क्या था 2, तो 2 इंटू वाई डैश टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 पावर लिखना जरूरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट वाई डैश लिख सकते हैं। तो ये आपको जो जो वैल्यू चाहिए था वो आप लोगों को मिल चुका है। अब हम यूलर्स इक्वेशन में क्या करेंगे, वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यूलर्स इक्वेशन था क्या आपका, डो एफ बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे आपका डो एफ बाई डो वाई क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ और फिर आपका डो एफ बाई डो वाई डैश क्या आया है, 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश, और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 0। इक्वेशन के हिसाब से ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से आप लोगों को क्या मिल रहा होगा, ये हम इरेज करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक्चुअली माइनस साइन भी मिलेगा लेकिन आरएचएस में 0 है तो आप इसको प्लस ही लिख सकते हैं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए आपका जो है डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग आपका 0 हो रहा है। एक्चुअली आप ऐसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका कांस्टेंट का 0 होता है, यानी आप डायरेक्टली यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश, या फिर ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आप इसको अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए क्या हो जाएगा, जब आप LHS को इंटीग्रेट कीजिएगा तो LHS में आपका क्या है, डिफरेंशिएशन का साइन है, तो डिफरेंशिएशन को ही आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वापस से किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो काट के दिखाना नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट यहां से आपको क्या मिलेगा, अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है आपका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू, देखिए आरएचएस में 0 है, तो 0 है तो आरएचएस में कुछ नहीं है, लेकिन कांस्टेंट तो एटलीस्ट आएगा ही जब आप इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो है इसको किसी फॉर्म में ला सकें और इसको इजीली सॉल्व कर सकें। आप चाहें तो आप एक और काम कर सकते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ये इक्वल टू 0 था, तो आप क्या कीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है यहां से देखिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो 0 प्लस फिर देखिए आपका 2, अब देखिए इसमें आपका एक्स स्क्वायर वाई डैश, इसमें क्या लगेगा, u इंटू वी रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, तो u इंटू वी रूल से आपका क्या हो जाएगा, ये 2x वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ऐसा हो जाएगा। फिर आपको जो है यहां से फिर अगेन आपको जो है ये वाला इक्वेशन और ये इक्वल टू क्या है आपका 0, तो आप चाहे तो फिर इस फॉर्म में भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम जैसा कहें इस फॉर्म में, लेकिन जहां से आपको आसानी लगे आप वैसा ही कीजिए। तो यहां से थोड़ा आसान है सॉल्व करना, इसलिए हम इस फॉर्म में लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू आपका कांस्टेंट मान लेते हैं, आपका k1 कोई कांस्टेंट है। तो देखिए अब यहां से आप क्या कीजिए, अब इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, आपको देखिए y के लिए सॉल्व करना है, फाइनल आंसर आपको y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लाना है। तो ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, ये y डैश क्या है आपका dy बाई dx है, तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो भी ऑर्डर 1 का है,
तो जब भी आपका ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ये मतलब कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है कि आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, कि आप x वाले टर्म को एक तरफ भेज दीजिए और y वाले सारे टर्म को एक तरफ भेज दीजिए, अगर हो सकता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका जो है यहाँ से देखिए y डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, k1 है RHS में, ये वाला 1 को आप RHS में भेजिएगा तो ये इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय, अगेन इसका जो आपका यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई था 2x स्क्वायर, इसको भी आप RHS में भेज दीजिएगा तो ये आपका 2x स्क्वायर कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो देखिए आपको पता है कि y डैश आपका क्या है dy बाई dx, तो यहां से क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू k1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो देखिए अब आप इजिली इसको आप वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे होंगे, dx को अगर आप इधर इधर भेज दीजिएगा और dy को इधर रहने दीजिए तो आपको क्या मिलेगा dy इक्वल टू k1 माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर dx, ऐसा आ जाएगा। अब क्या कीजिए आप, अब दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा, आपको यहाँ पे लिखना भी है एग्जाम में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ओवर dy, और इधर आपका देखिए k1 माइनस 1, k1 आपका क्या है कांस्टेंट है तो k1 माइनस 1 भी कांस्टेंट होगा, और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का 2 भी कांस्टेंट होगा, तो उसको भी आप बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रल x स्क्वायर dx, सॉरी 1 बाय x स्क्वायर dx होगा, 1 बाय x स्क्वायर dx। अब देखिए अब आपको बहुत ही सिंपल ये वेरिएबल सेपरेट किए, उसके बाद आप क्या किए इंटीग्रेट कर दिए, बहुत ही सिंपल है इसको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ से आपका LHS में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो LHS में आपका आ जाएगा y, क्योंकि आपका dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू, और RHS में आपका क्या हो जाएगा, पहले तो जो कांस्टेंट है आप उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो k1 माइनस 1 बाई 2, और देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर हम अलग से सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस 2 dx, और अब आप इसको इस रिजल्ट से कंपेयर कीजिए x टू दी पावर n dx, इसका इंटीग्रल आपका क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए n के जगह पे क्या है आपका -2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए, तो x टू दी पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, यानी ये आपका क्या आ रहा होगा देखिए, तो x टू दी पावर -2 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में भी -1, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं देखिए ये क्या है x टू दी पावर -1 है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में भेज के क्या कर सकते हैं x टू दी पावर 1 कर सकते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 बाय x टू दी पावर 1, और सामने में माइनस साइन लगेगा इस -1 की वजह से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, बहुत ही सिंपल था इसका इंटीग्रेशन, इतना करके बताने का जरूरत नहीं था। तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -1 बाय एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया -1 बाय एक्स। और देखिए आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भूलना नहीं, हालांकि उसमें मार्क्स कट होने का चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन आप लोग जो है साथ में क्या कीजिए कांस्टेंट भी लगाते जाइए, तो वहां पे आप क्या कर दीजिए +k2, आप साइड में लिख भी दीजिएगा वेयर k1 एंड k2 आर कांस्टेंट। तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा y इक्वल टू देखिए ये वाला आप -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस k1 बाई 2 इंटू 1 बाय एक्स प्लस k2। तो देखिए आप चाहे तो ये यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आप चाहे तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अब देखिए बहुत लोग कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, k1 देखिए आपका k1 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 माइनस k1 कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, और फिर उसको आप कांस्टेंट यानी 2 से आप डिवाइड करें तो ओवरऑल ये जो है आपका ये वाला पार्ट आपका क्या है ओवरऑल कांस्टेंट है। तो आप चाहें तो इसको इक्वल टू कांस्टेंट मान लेते हैं, k कंसीडर कर लेते हैं, तो यहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा y इक्वल टू k इंटू 1 बाय एक्स प्लस k2। तो चाहे तो आप इस फॉर्म में भी जो है फाइनल आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि वेयर k इक्वल टू 1 माइनस k1 बाई 2 एंड इज ए कांस्टेंट। तो आपका k की जगह पे क्या है 1 माइनस k1 बाई 2, और वो क्या है कांस्टेंट, हालांकि आपका जो है k2 भी जो है वो भी आपका क्या है कांस्टेंट है। तो आपको ऐसे बगल में साइड में जो है आप लोगों को मेंशन कर देना कि क्या आपका कांस्टेंट है, ताकि जो भी आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको क्लियर हो सके कि क्या आपने कंसीडर किया। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, आपको वही काम करना है, आपको डो एफ बाई डो वाई डैश फाइंड करना है, आपको फंक्शनल दिया हुआ होगा,
फिर उसको आप यूलर्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जो भी बन रहा होगा, तो आप जितना भी फॉर्म आज तक आप पढ़ चुके हैं क्लास 12 से लेके फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेम में या फिर आप जब भी पढ़े, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेपरेट करके इजीली हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9B था। तो अब हम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9B देखेंगे। तो देखिए सेट 2 का जो है आपका क्वेश्चन, सिर्फ आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ आपका जो है ये फंक्शनल आपका चेंज करके दिया गया है। ये है आपका इंटीग्रल x1 टू x2 और आपका फंक्शनल गिवन है y स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y e टू द पावर x प्लस 2y e टू द पावर x और उसके बाद फिर आपका dx। ये लास्ट में आपका dx है। तो इसी का जो है आप लोगों को अगेन एक्सट्रीमल फाइंड करना है और ये सेट 2 का 9B है। तो देखिए इस बार अगेन आपको कंपेयर आप कर पा रहे होंगे। तो यहां से आपको जो है सबसे पहले क्या मिल जाएगा, f ऑफ x y डैश, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो dx के पहले वाला पार्ट है, तो ये क्या है आपका y स्क्वायर प्लस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस 2y e टू द पावर x। उसके बाद क्या करना है आपको पता ही है, डो f बाई डो y पहले फाइंड कीजिए। तो देखिए आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां से देखिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y प्लस, फिर देखिए इसमें आपका y वाला टर्म है ही नहीं, ये y डैश है, y नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 प्लस, फिर देखिए यहाँ पे आपका जो है 2e टू द पावर x क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिला, 2y प्लस 2e टू द पावर x। यही आपका क्या है, डो f बाई डो y। अब हम क्या करेंगे, डो f बाई डो y डैश फाइंड करते हैं। तो देखिए y डैश, यहाँ पे इसमें y डैश प्रेजेंट नहीं है तो 0 प्लस यहाँ पे y डैश का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2y डैश प्लस, फिर देखिए इसमें आपका y डैश का टर्म है ही नहीं तो 0। बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन सिर्फ आपका वही वेरिएबल होता है, बाकी सारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसीलिए ये दोनों 0 हो गया। तो डो f बाई डो y डैश आपका क्या आ गया, 2y डैश। तो आप यूलर्स इक्वेशन लिखिए और उसमें जो है डो f बाई डो y और डो f बाई डो y डैश का जो भी वैल्यू आया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सॉरी क्वेश्चन इरेज हो गया गलती से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है यूलर्स इक्वेशन क्या होता है, डो f बाई डो y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो f बाई डो y डैश इक्वल टू 0। तो देखिए डो f बाई डो y आपका क्या आया था, 2y प्लस 2e टू द पावर x। तो वही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2e टू द पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये आपका क्या आया है, ये आया है आपका 2y डैश इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे आपको पिछले क्वेश्चन जैसा फॉर्म नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए वहां पे सिर्फ आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कोई आप समथिंग आपका इक्वल टू 0 आ गया था, तो वहां पे आप क्या किए थे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है आपका कुछ और भी टर्म मिल रहा है। तो अगर आपका ऐसा फॉर्म बन रहा है तो आप जो है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके रिजल्ट ही लिख दीजिए। तो जब आप ऐसा कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2y प्लस 2e टू द पावर x, ये तो आप एज इट इज लिख दीजिए और इसको देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, और y डैश का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। देखिए y डैश आपका क्या है, y डैश है आपका dy बाई dx, ठीक है। और इसी को एक और बार आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx। आप लोगों को पता है ये क्या हो जाता है आपका d2y बाई dx स्क्वायर, ये बताने का जरूरत नहीं है। और इसी को आप जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 देखिए कांस्टेंट था तो 2 इंटू y डबल डैश इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपका अब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, बस आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, y प्लस e टू द पावर x माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो देखिए आप इसको इजीली वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो अब जो है आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आप e टू द पावर x को एक तरफ कर दीजिए और y डबल डैश और y को एक तरफ, तो यहां से आपको मिलेगा आई थिंक y डबल डैश माइनस y इक्वल टू e टू द पावर x, ये आ जाएगा। अब देखिए अब आप कौन सा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, आपको जो है अगर आप फर्स्ट सेम में अगर आप पढ़े होंगे कि वहां पे जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व निकालना बताए थे और उसको
फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन लिखते थे तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते थे, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो हम सॉल्व करने बताए थे कैसे सॉल्व होता है। तो जब आप ध्यान दीजिएगा तो इसको जो है आप, ये आपका क्या है लिखा हुआ, ये है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो देखिए अगर आप कैपिटल डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स कंसिडर करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। और अगर आप यहां से y कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, ई टू द पावर एक्स। अब आई थिंक आप लोगों को याद आ रहा होगा, फर्स्ट सेम में आप लोग पढ़े थे। तो देखिए इसीलिए हम ये पूरा बताने वाले हैं नहीं कि यही हम क्यों कंसीडर किए, क्योंकि ये जो है आपका उस फॉर्म में आ रहा था, तो इसीलिए हम इसको जो इस फॉर्म में लिख के अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करते थे, ऐसा फॉर्म मिल गया तो उसके बाद हम ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखते थे और वाईसी का वैल्यू फाइंड करते थे। तो यहां से आप लोगों का ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलियरी इक्वेशन आपको पता है कि ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, इक्वल टू जीरो, लेकिन आपको डी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, एम से। तो रिप्लेस डी बाय एम। तो आपका क्या हो जाएगा ऑक्सिलियरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या करते थे, रूट फाइंड करते थे। और रूट में भी आपका जो है अलग अलग क्राइटेरिया था कि रूट जो है अगर रियल है या फिर रूट अगर इक्वल है या फिर रूट इमेजिनरी है, तो उसी हिसाब से आपका वाईसीएम लिखते थे। तो देखिए यहां से आपका एम क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो देखिए जब भी आपका रूट रियल है और इक्वल नहीं है, कहने का मतलब है कि m इक्वल टू m1 और m2 दो रूट आ रहा हो और दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, मतलब m1 नॉट इक्वल टू m2 लेकिन बोथ आर रियल, तो ऐसे केस में आपका yc बोलिए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता था, yc इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को, जहां पे आपका C1 और C2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से जो है आप लोगों का YC क्या आ जाएगा, देखिए तो YC इक्वल टू क्या हो जाएगा, YC इक्वल टू C1 e टू द पावर M1। देखिए आप चाहे तो M1 प्लस वन भी मान सकते हैं या फिर माइनस वन। अगर आप M1 1 मान रहे हैं तो M2 को आपको माइनस वन मानना पड़ेगा, आपके ऊपर है। तो C1 e टू द पावर M1x, तो 1 इंटू एक्स प्लस C2 e टू द पावर M2x। तो आपका M2 क्या है, माइनस वन हम माने हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, YC हो जाएगा। तो ये तो हो गया, हम YC फाइंड कर चुके हैं। लेकिन अब आप RHS वाले साइड में ध्यान दीजिएगा, तो RHS वाला साइड आपका क्या है, जीरो नहीं है, कोई और फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए जब भी आपका RHS में जीरो होता था तो सिर्फ हम YC फाइंड करके रुक जाते थे। लेकिन जो है यहाँ पे आप लोगों को YP या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना होगा, क्योंकि आपका RHS क्या है, RHS आपका जीरो नहीं है। तो YP फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो y का आपका जो ये कोफिशिएंट है आप इसको जो है RHS में भेज दीजिए। तो आपका YP इक्वल टू क्या हो जाएगा, YCM रहने देते हैं, क्योंकि फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होता है, y इक्वल टू YC प्लस YP। तो उसमें हम इसको दोनों को ऐड करके लिखना होगा, तो इसीलिए YC को हम रहने देते हैं। तो यहां से आपका YP इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस वन। तो अब देखिए YP जो फाइंड करते थे आप, तो देखिए RHS में आपका कौन सा फॉर्म ये बन रहा है, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय सम फंक्शन ऑफ d। तो जब भी आपका ऐसा फॉर्म बनता है तो आप क्या करते हैं, रिप्लेस d बाय किसके साथ, a के साथ। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए, a के जगह पे क्या है, 1 है, मतलब x के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x ही रहेगा। तो आप कंपेयर किए तो a के जगह पे 1 है, तो d को किससे रिप्लेस कीजिएगा, 1 से। तो देखिए जब आप d को रिप्लेस कीजिएगा 1 से तो ये आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर x बाय 1 स्क्वायर माइनस वन, यानी ये क्या हो गया, e टू द पावर x बाय जीरो। तो देखिए जब आप किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी को जीरो से आप डिवाइड करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। और ऐसा भी केस हम बताए थे, जब आपका जो है डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जब आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू डी, यही आप करते थे। और न्यूमरेटर में आप क्या करते थे, e टू द पावर, जिसके भी पावर मतलब जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में रहता था उससे आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम d को पहले रिप्लेस किए थे 1 के साथ, तो आपका डिनोमिनेटर जीरो आ जा रहा था। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में, और न्यूमरेटर में आप क्या करते थे, ये जो x था मतलब e टू द पावर में जो भी वेरिएबल रहता था उसी से आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई भी करते थे न्यूमरेटर में। तो यहाँ से आपका yp इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस वन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2d माइनस 0, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो अगेन आप क्या करते थे, इसके बाद आप फिर से d को रिप्लेस करते थे a के साथ। तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो फिर से अगर आप d को 1 के साथ रिप्लेस कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में देखिए 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 आपका फाइनाइट है, तो इस बार आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं। अगर फिर से 0 होता तो फिर से डिफ्रेंशिएट करते और न्यूमरेटर में एक और x के साथ मल्टीप्लाई करते। लेकिन अभी अगर आप d के जगह पे 1 रखिएगा तो यहाँ से आपको yp क्या मिल जाएगा, yp इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स बाय 2 इंटू 1। हम फिर से लिख दे रहे हैं, आई थिंक वहां पे स्पेस का प्रॉब्लम है। तो yp इक्वल टू क्या आ गया आपका, x ई टू दी पावर x बाय 2। तो देखिए आपका जो है yc भी आ चुका है, yp आ चुका है। तो आपको पता है कि फाइनल सॉल्यूशन जो होता है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में किस फॉर्म में हम लिखते हैं, फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल टू yc प्लस yp। तो देखिए ये आपको सिर्फ लिख के छोड़ना नहीं है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। जो आपका yc और yp का जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, c1 ई टू दी पावर x प्लस c2 ई टू दी पावर माइनस x प्लस x ई टू दी पावर x बाई 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ये सेट 2 का 9b था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये है आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 10b। सेट 2 का ये है क्वेश्चन नंबर 10b। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ आपका फंक्शनल चेंज किया गया है। तो ये है आपका इंटीग्रल x1 टू x2 y डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब dx। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए किसके साथ, लेट f ऑफ x y डैश इक्वल टू क्या, जो dx के आगे जो भी लिखा हुआ है आपका, यानी y डैश का होल स्क्वायर बाय x क्यूब। तो देखिए आपको पहले ये कंसीडर करना है, उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, डो एफ बाई डो वाई और डो एफ बाई डो वाई डैश। तो डो एफ बाई डो वाई क्या हो जाएगा, देखिए आपका आरएचएस में y वाला टर्म है ही नहीं, तो है ही नहीं तो पूरा आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए डो एफ बाई डो वाई आपका क्या आ जाएगा 0, और डो एफ बाई डो वाई डैश क्या हो जाएगा, डो एफ बाई डो वाई डैश आपका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब, तो एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इनटू, और ये आपका y डैश का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पार्शियली y डैश के रिस्पेक्ट में 2y डैश। तो देखिए आपको दोनों वैल्यू मिल चुका है। अब आपको पता है कि यूलर्स इक्वेशन क्या होता है, डो एफ बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए आपका डो एफ बाई डो वाई आपका क्या है 0, तो 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश आपका क्या आया है 2y डैश बाय एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका जो है, जो आपका यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये आपका 0 है और माइनस साइन, क्योंकि आरएचएस में 0 है तो माइनस साइन को आप यहीं पे इग्नोर कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2y डैश बाय एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे जो है आप, यहाँ पे इसको आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं आप। फर्स्ट अप्रोच जो है वो क्या है, आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं इसका x के रिस्पेक्ट में, और अगर आप डिफरेंशिएट नहीं भी करना चाहें तो आपको पता है कि 2y डैश, अगर आपका डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का जो है आपका इक्वल टू 0 आ रहा हो तो आप इसको किसके इक्वल कर सकते हैं, कांस्टेंट के इक्वल। आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, या फिर आप दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप दोनों को इंटीग्रेट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा 2y डैश बाय एक्स क्यूब इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लेते हैं k1। तो यहां से देखिए आई थिंक यहां से वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां से आपको y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा k1 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2। ये वाला एक्स क्यूब हम इधर भेज दीजिए और ये वाला जो 2 था इसको आप इधर भेजिएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, y डैश का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू k1 इंटू एक्स क्यूब बाई 2। तो देखिए आप dx को RHS में भेज दीजिए। जब आप ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy इक्वल टू k1 इंटू एक्स क्यूब बाई 2 और इंटू dx। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। तो अब आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं। आप लोगों को हालांकि एग्जाम में जो है यहाँ पे लिखना भी है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन y, और k1 बाई 2 यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है, तो k1 बाई 2 इंटू, और ये देखिए एक्स क्यूब dx का क्या हो जाएगा x टू दी पावर 3 प्लस 1 बाय
3+1 और आप लोगों को एक कांस्टेंट भी लगाना है, तो हम k2 कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू k1 बाय ये देखिए 2 इंटू और ये 3+1 4, तो 2 इंटू 4 आपका 8 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस k2। देखिए अगेन आप चाहें तो इसी को फाइनल आंसर के फॉर्म में छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये जैसे k1 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो k1 बाय 8 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको जो है अगेन आप इसको किसी और कांस्टेंट k के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से जो है आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू k इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस k2। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जहां पे आपका k क्या है, k इक्वल टू है आपका k1 बाय 8 और ये क्या है, कांस्टेंट भी है, और आपका k2 भी क्या है, k2 भी आपका कांस्टेंट है। तो ये आप लोगों को साइड में मेंशन कर देना है जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आपका मॉड्यूल 5 से रिलेटेड। थैंक यू।